कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, एक बचा है कौन? दुर्योधन। एक दुर्योधन बचा है, उसकी भी जंघा को दादा भीम ने तोड़ दिया। सरोवर के किनारे पड़ा है, एक एक पल मृत्यु का गिन रहा है, एक एक पल। उसका एक मित्र है, कौन? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। आज उसका पुत्र आया, आज उसका मित्र आया अश्वत्थामा, कहने लगा, मित्र आपकी ये हालत किसने की? आपको ये कष्ट किसने दिया? आप मुझे बताओ। एक मित्र का धर्म होता है मित्र के संकट के समय में उसका साथ दे। मैं आपका मित्र हूं, मुझे बताओ आप क्या चाहते हो? बोले आप करना चाहते हो? बोले हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। बोले आप जाओ और जाकर के पांचों पांडवों को मार आओ। बोले बस इतना छोटा सा काम? बोले इतना छोटा सा काम दुर्योधन जानता है कि अश्वत्थामा से नहीं कर सकता। क्यों? जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले आप मानने की बात कहते हो, प्रमाण सहित पांचों को सिर लेकर के आऊंगा तुम्हारे सामने, आज्ञा दो मुझे। आज चल दिया अश्वत्थामा तलवार लेकर के। इधर आज पांचों पांडव अपने शिविर में सोए हुए। अर्धरात्रि का समय है। आज अर्जुन की आंख खुली, क्या देखा? आज पांचों पांडवों के ऊपर आज मेरे गोविंद छत्र छाया लेकर के खड़े हैं। अर्जुन कहने लगे, प्रभु अभी आप सोए नहीं? अर्जुन, अरे आज हमारी विजय की प्रथम रात्रि है, आप सोने को कहते हो? ये जगह आपके लिए आज सोने के लिए ठीक नहीं है। आज कन्हैया ने पांचों पांडवों को उठाया और उठा करके ले गए। पांचों पांडवों को उठा करके ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अपने पिता की सैया पर आज पांचों सो गए। आज द्रौपदी ने लाकर के पुत्रों को सुला दिया। आज दुष्ट अश्वत्थामा आया, आकर के क्या देखा? उसने सोचा कि पांचों पांडव सो रहे हैं और म्यान में से तलवार को निकाला। आज एक ही बार में पांचों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। आज मेरी कन्हैया ने पांचों पांडवों को बचा लिया कि जाको राखे साया मार सके ना को, बाल निभाको कर सके चाहे सब जग बैरी हो। जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, जिसका रखवाला मेरा प्राण वल्लभ प्रीतम गोविंद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज इस लीला को कन्हैया जानते थे कि बैरी अश्वत्थामा आने वाला है। आज उसके आने से पहले कन्हैया ने पांचों पांडवों को उठा लिया और उठा करके ले धड़ से अलग शीशों को कर दिया। ले गया कहां? दुर्योधन के पास में सरोवर के किनारे। एक एक पल मृत्यु का गिन रहा है दुर्योधन, एक एक पल। जाकर के कहने लगा, मित्र आप मारने की बात कह रहे थे, मैं प्रमाण सहित पांचों की शीश लेकर के आया हूं। अब दुर्योधन उड़ तो सकता नहीं क्योंकि जंघा को तोड़ दिया है दादा भीम ने। आज सिर को हाथ से दबा करके देखा। आज जैसे ही दुर्योधन ने उन शीशों को दबाया तो हाथ से पिछल गया। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा अरे ये तूने क्या कर दिया? ये पांचों पांडवों का शीश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पांचों पांडवों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। उनके शीश इतने पिलपिले नहीं है तो हाथ दबाने से पिचक जाए। तू तो किसी के बच्चों को ले आया। अरे तूने तो किसी के बच्चों का शीश अलग कर दिया। ये पांडव नहीं हो सकते। आज इधर द्रौपदी को पता चला, इधर द्रौपदी को पता चला। प्रातः काल होते ही द्रौपदी आई। आकर के जैसे पुत्रों को मैया सुबह जगाती है ना, द्रौपदी जैसी पुत्रों को जगाने के लिए आई। आज द्रौपदी के सामने 5-5 पुत्रों का शव पड़ा है।
अब विचार करो किसी मैया के सामने उसके एक पुत्र का शव पड़ा हुआ तो मैया के दिल में कितनी वेदना होती है, मैया के हृदय में कितना कष्ट होता है, इसको एक माँ जान सकती है। और आज मैया द्रौपदी के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज 5-5 पुत्रों का शव पड़ा है मैया के सामने। देख करके मैया रो गई, कहने लगी दुष्ट थामा, अरे मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था तो तेने मेरे पुत्रों को मार दिया। तेरी दुश्मनी पांडवों से थी ना कि मेरे पुत्रों से। मेरे अबोध छोटे छोटे पुत्रों को तूने मार दिया, आज मेरे पुत्रों को तूने मौत के घाट सुना दिया। आज द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी। अर्जुन आए भागे भागे, द्रौपदी क्या हुआ? तुम्हारे 5 पुत्रों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ो। ये मेरी प्रतिज्ञा है द्रौपदी, आप अपने मन में शांति बनाए रखो, आप अपने कष्ट को सहो। और महाराज युधिष्ठिर कहते हैं महाभारत में किसी भी परिस्थिति में किसी भी इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, इंसान अपने धैर्य को नहीं खो। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज क्या किया? आज अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, चक्र उठाया, आज अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। जैसे अर्जुन ने अपने सुदर्शन को चलाया, आज उधर से भी सुदर्शन छोड़ दिया अश्वत्थामा। अब एक चलाना जानता है, एक रोकना जानता है। आज क्या हुआ? दोनों शस्त्र आपस में भिड़े, दोनों पृथ्वी पर गिरे। अर्जुन पूछ रहा है द्रौपदी बताओ मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को कैसी मौत दूं? हाथी के पैरों से दबाकर के मारो, जिंदा जलाकर के मारो, किसी कुआं खाई में फेंक करके मारो, किसी रथ के पहिए के नीचे दबाकर के मारो, कैसे मारो? आप बताओ, मेरी प्रतिज्ञा है तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अर्जुन आप उसे मत मारना। क्यों? अरे जिसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मार दिया, आप कहती हो उसे मत मारना। व्यास जी कहते हैं कि कृते प्रति कृतं कुर्यात् हिंसने प्रति हिंसनम् तत्र दोषो नापतति दुष्टे दुष्टा समाचरे। कृते प्रति कृतं कुर्यात् हिंसने प्रति हिंसनम्। जो तुम्हारे साथ में दुष्टता का व्यवहार करे, अगर आप उसके साथ में दुष्टता का व्यवहार करो तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। उसने भी तो तुम्हारी 5-5 पुत्रों को मारा है, मैं उसे मार दूंगा तो क्या होगा? द्रौपदी कह रही है अर्जुन एक पुत्र की वेदना को एक मां समझ सकती है, एक पुत्र की वेदना को एक मां समझ सकती है। इसके पिता द्रोणाचार्य ने जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया अर्जुन, वो तुम्हारे लिए दिया है। और तुम इसे मार भी दोगे ना, इसकी मां को कितना दुख होगा। जैसे आज मैं अपने 5-5 पुत्रों के वियोग में विलाप कर रही हूँ, रो रही हूँ, और ऐसे ही इसकी मां बैठ करके रुदन करेगी। एक पुत्र की वेदना को मां समझ सकती है कि बहुत नहीं। आप इसे मत मारो। आज अर्जुन ने चक्र छोड़ा, उधर से भी चक्र आया, आज दोनों चक्र आपस में भिड़े और नीचे पृथ्वी पर गिर गए। आज पकड़ लिया अश्वत्थामा को अर्जुन ने, आज मारा नहीं द्रौपदी के कहने पर, मणि को निकाल लिया, आधी मूंछों को मोड़ दिया, दाढ़ी को मोड़ दिया, सिर के बालों को मोड़ दिया और धक्का दे करके भगा दिया। किसी इंसान की समाज में प्रतिष्ठा हो, किसी का समाज में बहुत ज्यादा नाम हो, अगर उसकी समाज में
सभी समाज के सामने उसको बेइज्जत किया जाए, इससे ज्यादा बेहतर कुछ और नहीं होगा। ये मरना ही तो हुआ, और क्या हुआ? छोड़ दिया। आज अवस्था में द्वेष भाव मान गया अर्जुन से, कहने लगा मैं तुम्हारी कोई परिवार वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। आज अपने आश्रम पर बैठ करके विचार कर रहा है, इनके यहाँ पर ऐसा कौन शिशु है जो आगे चल करके मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेगा? अरे मैं उसे अभी मार दूंगा। उसने ध्यान किया, बोले युद्ध के समय उत्तरा गर्भवती थी। युद्ध के समय उत्तरा गर्भवती थी और आज उसके गर्भ को काफी समय हो गया और मैं उसके गर्भ पर शस्त्र छोड़ देता हूं, उसका गर्भ नष्ट हो जाएगा। जब गर्भ नष्ट हो जाएगा, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। आज ऐसा ही किया अश्वत्थामा ने, अपने शस्त्र को छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर और उत्तरा भागी गई कन्हैया के पास में कि कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानां भयंकर त्वमेको दैयमानना मपवरिगोऽसि संसृते। कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ प्रभु? मेरी रक्षा नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज कन्हैया ने क्या किया? आज कन्हैया समझा रहे उत्तरा को, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप अपने धैर्य को धीरज रखो। आप में आ गया, कोई मुसीबत आपके गर्भ पर नहीं आ सकती। आज कन्हैया ने क्या किया? एक रूप से बाहर खड़े हो गए, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट जाकर के बैठ गए। अश्वत्थामा का चक्र आया, कन्हैया ने रोक दिया, वापस कर दिया। आज इस दृश्य को कौन देख रही थी? मैया कुंती, जो भगवान की बुआ है। इस दृश्य को देख रही थी मैया कुंती। आज मैया कुंती ने भगवान की चालाकी को पकड़ लिया। गोविंद एक रूप से बाहर है और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में है, जाकर के गर्भ की रक्षा करी। समझ गई कुंती, लाला तू तो साक्षात भगवान है, तू तो साक्षात गोपाल है, साक्षात जगदीश्वर है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है। आज कन्हैया कह रहे बुआ आपने कुछ गलत तो नहीं देखा? अरे बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ और तुम मेरी बुआ हो। मैं कोई परमात्मा परमात्मा नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ और तुम मेरी बुआ हो। कुंती कहने लगी कन्हैया यही तो तुम्हारी चालाकी है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो। आज जो बुआ रूपी पर्दा आपने डाल रखता था, आज वो पर्दा हट गया। आज मेरे अंदर से वो अंधकार मिट गया, मुझे विश्वास हो गया कन्हैया तुम ही साक्षात भगवान हो। आज कन्हैया कहने लगे बुआ मैं भगवान हूँ? बोले हाँ लाला तू भगवान है। बुआ भगवान से तो कुछ मांगा जाता है, आप मांगो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहां पर सभी बैठे हुए थे, युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन, सुभद्रा, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सभी बैठे हुए थे। आज सभी से कहा आप मांगो, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा आप बताओ आपको क्या चाहिए? युधिष्ठिर जी कहने लगे प्रभु कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं। यही वरदान मुझे चाहिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर जी का रथ सत्य की वजह से पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलता था, 4 अंगुल ऊपर। नंबर आया सुभद्रा का। सुभद्रा बोली प्रभु
मुझे क्या दोगे? बोले आप मांगो, आपको क्या चाहिए? सुभद्रा कह रही है प्रभु मेरा मद रूपी तोता आपके चरणों रूपी पिंजरे में जाकर के अभी प्रविष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जब अंत समय आता है तो प्रभु मुख से आपका नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, इंसान प्रभु का नाम नहीं ले पाता। प्रभु इसी समय अभी इसी घड़ी में मेरा मन रूपी तोता आपके पिंजरे रूपी में जाकर के प्रविष्ट हो जाए, मुझे यही चाहिए। तथास्तु सुभद्रा, ऐसा ही होगा। आगे नंबर आया किसका? द्रौपदी का। द्रौपदी आपको क्या चाहिए प्रभु? मेरा और आपका तो सखा सखी का भाव है, बस यही बना रहे, और मुझे क्या चाहिए? और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब है सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन मैया कुंती ने कुछ नहीं मांगा। आज प्रभु कह रहे हैं बुआ आप भी मांगो ना, आपको क्या चाहिए? कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं बुआ, अब आपने मुझे भगवान माना है तो मांगना पड़ेगा। भगवान का कर्तव्य होता है कि अपने भक्तों पर दया करना, भक्तों की रक्षा करना, भक्तों के संकट को टालना, उनकी झोली में भीख डालना। आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए? कन्हैया अगर तू देना ही चाहता है ना तो मुझे दुख दे दे, दुख। आज कन्हैया रो गए सुनते ही दुख। बुआ दुख, दुख भी कहीं मांगने की चीज होती है क्या? और कुछ मांगो, आपको क्या चाहिए? आज साड़ी का पल्लू आगे को कर दिया कन्हैया, अगर तू अपनी बुआ को कुछ देना ही चाहता है तो इसकी झोली में दुख डाल दे, दुख। मुझे सुख नहीं चाहिए। अरे दुख भी मुझे प्यारे हैं, अरे सुख भी मुझे प्यारे हैं, अरे छोड़ो में हो छोड़ो में, छोड़ो में किसे ताना, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख मिले जिसे जितने वहाँ दुख भी क्षमा
भक्ति में तेरी भगवाने, भक्ति में तेरी भगवाने, ये भजन उचारे छोड़ू में, ओ छोड़ू में, छोड़ू में किसे तुम्हारी छोड़ू में किसे मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे हैं, छोड़ू में, ओ छोड़ू में, छोड़ू में किसे तुम्हारे, ओ तुम्हारे, इक्यावन रुपये श्रीमान विवेक कश्यप बदनपुर से, 111 रुपये श्रीमान महेश कश्यप नैरोला से और 101 रुपये श्रीमान टेकम कश्यप नैरोला से। ये सभी भक्त श्रीमद भागवत कथा में दान करते हैं। व्यास पीछे बार बार धन्यवाद, वार वार साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज मैया कुंती कह रही है, कन्हैया मुझे दुख दे दे, दुख। कन्हैया कह रहे मैया तेरे अब तक जीवन में सुख पाया ही कब है? तूने आज तक जीवन में सुख पाया ही कब है? और आज तेरे सुख का समय है माँ, तो तू आज दुख मांगती है। नहीं बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में राजा सूरसेन के यहाँ पर। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में राजा सूरसेन के यहाँ पर, और इनका नाम था प्रथा। और इनको वहां से राजा कुंती भोज ले आए और आकर के उन्होंने अपने नाम के आगे के नाम को यानी कुंती को इनका नाम दे दिया। इनका नाम कुंती पड़ गया। अब विचार करो, किसी बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो और लालन पालन कहीं हुआ हो, इससे ज्यादा दुख की और क्या बात है?
और फिर कुछ समय पश्चात इनका विवाह हुआ तो पति भी इन्हें ऐसे मिले जो जन्म से ही पीलिया के ग्रस्त रोगी थे और उनकी दो पत्नी थी, कुंती और माद्री, और उनको भी श्राप था, अगर आप सहबाज की कामना लेकर के अपनी पत्नियों के सामने जाओगे आपका तुरंत प्राणाम हो जाएगा, तुरंत प्राणाम तो हो जाएगा तुम्हारा। अब बताओ, जन्म कहीं हुआ हो, लालन पालन कहीं हुआ हो, पति का सुख कभी नहीं मिला हो, इससे ज्यादा दुख की और क्या बात है। बुआ, आज आप दुख मांगती हो कि सुख के माथे सिल पड़े और जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बात की जो पले पले नाम जपा। बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता कन्हैया, अरे दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे को, जो सुख में सुमिरण करे तो भैया दुख काहे को हो। कन्हैया, अगर आज तू मुझे सुख दे देगा तो मुझे कभी तेरी याद नहीं आई, अगर तूने आज मुझे दुख दे दिया तो इंसान तुझे दुख में ही याद करता है, मैं तुझे हमेशा याद तो करती रहूंगी दुख के बहाने। नहीं बुआ, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। कन्हैया, मुझे वचन दे तो मैं तेरा सुख में भी साथ दूंगा और बुआ मैं तेरा दुख में भी साथ दूंगा। आज कन्हैया ने वचन दिया कि विपदोने व विपदः संपदोने व संपदः, विपदा नारायण स्मृति संपन्न नारायण विस्मृति। भैया, दुख को दुख नहीं कहते, उस सुख को सुख नहीं कहते जिस सुख में कृष्ण की याद ना हो, वो सुख क्या है। उससे बढ़िया तो दुख है जिसमें मेरे प्रभु की याद तो आती रहेगी। हे प्रभु, तूने बहुत बुरा किया, हे प्रभु अब तू हमें ठीक कर दे। हे कन्हैया, हमारे घर से संकट चले जाए। इंसान की सत्यता है कि कन्हैया को दुख में ही याद करता है, सुख में कोई कृष्ण को याद नहीं करता। आज प्रभु ने वचन दिया, भैया मैं तेरा दुख में भी साथ दूंगा, मैं तेरा सुख में भी साथ दूंगा। आज भैया कुंती को भी आशीर्वाद प्रदान किया, जा मां, जब बुआ तू ऐसा ही चाहती है तो तथास्तु।